सभी मातृशक्तियों को महिला दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। 8 मार्च को संपूर्ण विश्व में महिला दिवस मनाया जाता है। महिला दिवस मनाने भर से ही क्या महिलाओं को समानता का अधिकार मिल जाता है? बिल्कुल नहीं। आज मैं आपको बहुत कड़वे सत्य बताने जा रहा हूं कि कैसे ये महिला दिवस जो एक दिन का कार्यक्रम बन करके सिमट गया। 50% से अधिक जगह महिलाओं को समानता का अधिकार नहीं दिया जाता है। देखें आप, जब कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो माँ और बाप दोनों की सबसे बड़ी भूमिका होती है। जैसा कि हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि नर और नारी दोनों समान है। लॉर्ड शिवा का अर्धनारीश्वर रूप समानता का सबसे बड़ा प्रतीक है। माँ वो होती है जो बच्चे को 9 महीने गर्भ में रखती है। जैसे एक पौधे को बड़ा करने में बीज की भूमिका होती है, बीज में माँ और बाप दोनों की भूमिका होती है, और उसके बाद उस बीज को बड़ा करने में जब तक वो बाहर की हवा पानी बिना मिट्टी के ले सके उसमें कुछ समय लगता है। तो माँ वो मिट्टी होती है जो बच्चे को 9 महीने तक बड़ा करती, जिससे वो बाहर आने के बाद सरवाइव कर सके। तो माँ बाप दोनों बीज की भूमिका में होते हैं, लेकिन माँ की भूमिका इस बीज से भी बढ़ के होती है जो मिट्टी की होती है, जिसके माध्यम से बच्चा बढ़ता है। तो हर व्यक्ति में, हर मनुष्य में, हर आदमी में माँ का हिस्सा होता है, पिता का भी हिस्सा होता है। कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं, कई ऐसे स्थान हैं जहां पर महिलाओं को प्रवेश वर्जित है, वहां सिर्फ पुरुष वर्ग जा सकते हैं। तो मेरी ये समझ में नहीं आता ये किस चीज की समानता है। सबसे बड़ा असमानता तो यहीं से हो रही है। एक व्यक्ति जब उस स्थान पर पहुंचता है, खासकर पुरुष, तो महिला के हिस्से का ही एक भाग है। तो महिला तो सदैव वहां उपस्थित है। तो आप किस मूर्खता में कह रहे हैं कि महिलाओं का यहाँ आना वर्जित है? महिला तो आपके रूप में वहां उपस्थित है। तो ये जो दकियानुसी विचार है, जो कट्टरता वाली सोच है, इसको बदलने की आवश्यकता है और महिलाओं और पुरुषों में समानता का एक भाव लाने की बहुत आवश्यकता है। टेक्नोलॉजी होती है, जो भी फैशन होता है, उसमें पुरुष को हर प्रकार के कपड़े पहनने की छूट होती है और कई जगह महिलाओं को प्रतिबंधित करके रखा हुआ है कि तुमको घूंघट डालना है, तुमको बुर्खा रखना है। ये जो बाध्यता है, पता नहीं आप कैसे समानता को असमानता में बदल रहे हैं। आप कैसे असमान रूप से महिलाओं को एक असमान समझ रहे हैं और खुद समान हैं। आप तो पुरानी पद्धति का पालन नहीं कर रहे हैं। आप तो नए नए कपड़े पहन रहे हैं, जींस पहन रहे हैं, टी शर्ट पहन रहे हैं और महिलाओं को बाहर घर से बुर्खे में और घूंघट में निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये दोनों जो कुप्रथाएं हैं, इन कुप्रथाओं को रोकना बहुत आवश्यक है। इससे समानता समाप्त होती है। आज हमारे देश में बॉलीवुड इंडस्ट्रीज कितनी ओपन मानी जाती है, लेकिन इस बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में भी महिलाओं का स्थान एक समय के बाद समाप्त कर दिया जाता है। आप हीरो देखें, वो बुढ़ा 50 साल का हीरो, पेट वेट सब उसका बाहर निकला है, झुर्रियां हैं, लेकिन उसको मेकअप करके सही दिखाते हैं और उसके साथ कभी भी 40 साल 45 साल की भी हीरोइन को नहीं लिया जाता। उससे ज्यादा उम्र की तो बहुत दूर की बात है। उनको हीरोइन 25-30 साल की ही ली जाती है। मतलब किसी भी महिला का कैरियर एक एज के बाद में समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन उस बुढ़े पुरुष का एक कैरियर आगे तक चलाया जाता है। और एक सबसे बड़ा मैं आपको दिखा दूं कि कैसे समानता को धार्मिकता दबा देती है। अब दो लोग अलग अलग धर्म का पालन करने वाले, मजहब का पालन करने वाले लोग शादी करते हैं। मैं ऐसे कई उदाहरण आपको बता सकता हूं जिनकी 3-4 पीढ़ी प्रेम विवाह में अलग अलग धर्मों के साथ में शादी हुई है, लेकिन जब उनके बच्चों के नाम रखे गए तो पुरुष प्रधान द्वारा ही रखे गए और जो पुरुष का धर्म है उसी से रखे गए हैं। और वहां महिला के धर्म के अनुसार या महिला के नाम के अनुसार उसका कुछ नाम नहीं रखा। वहां पुरुष प्रधानता ही चल रही है। उसके धर्म के आधार पे पुरुष का जो धर्म है उसी आधार पे रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं धार्मिकता समानता को समाप्त करने में एक बहुत ही घातक सिद्ध हो रही है। हमेशा आप
समानता वाली धार्मिकता का पालन करें, समान रूप से महिलाओं को दर्जा दिया जाना चाहिए। कहीं जगह ये मान लो कोई पॉलिटिशियंस है, कोई एमएलए है, एमपीज है या किसी भी प्रकार का राजनीतिक पद है, उसमें अगर आपने वुमेन रिजर्वेशन करा है तो होता यह है कि यहाँ असमानता क्या है, यहाँ महिलाओं के अधिकारों में भी आर्थिक रूप से असमानता का सबसे बड़ा कारण है। अब आप सोचिए, उस परिवारवादी नेता की बहू, नेता की बीवी, नेता की बेटी, ये लोग आकर के महिला का आरक्षण लेकर के महिला सीट को रिजर्व कर लेते हैं। तो मुझे एक बात और इसी प्रकार से एक ही परिवार महिलाओं के अधिकारों को भी शोषण करते जाता है, लोगों के आर्थिक अधिकारों का भी शोषण करते जाता है। यहां तक कि अगर कोई कास्ट रिजर्वेशन किसी सीट पर है, पॉलिटिकल सीट पर, तो एक ही परिवार या दो परिवार की पीढ़ियां ही उस पर आराम से उस रिजर्वेशन को लेते हुए आगे बढ़ती रहती हैं। तो कहीं ना कहीं ये परिवारवाद समानता और महिलाओं के अधिकार को छीनने में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है। आप देख लीजिए, कहीं भी बड़ी बड़ी पार्लियामेंट्स में उठा के देखेंगे तो परिवारवाद के कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कृपया करके महिलाओं को समानता का अधिकार दिलाने के लिए सभी लोगों को महिलाओं को समान रूप से देखने की आवश्यकता पड़ेगी। कई बार कई समाज सेवी संस्थाएं, चूंकि मैं समाज सेवक हूं, लगभग 20 सालों से समाज सेवा के क्षेत्र में काम कर रहा हूं, महिला लीडर हैं और आप बिलीव करें, उनकी पूरी संस्थान में अगर 1000 पद हैं तो मुश्किल से 200 पद भी महिलाओं के लिए नहीं है। यहां तक कि जो डेस्क वर्क है उनमें भी महिलाओं को स्थान नहीं दिया गया है और बड़े बड़े कार्यक्रमों में, मंचों पर वो महिलाएं समाज सेवा के नाम पर महिला अधिकारियों की बात को करते हुए फिरती रहती हैं। तो आप बताओ, महिला अधिकारों की बात करना, महिला दिवस मनाने से क्या महिला के अधिकार सुरक्षित हो जाएंगे? नहीं, महिला के अधिकार सुरक्षित होंगे महिलाओं को समानता का अधिकार दिला के, उसको उस आर्थिकता की शक्ति को प्रदान करने से, उसको वहां पर लाने से, ना कि फोटो खिंचा करके दिखाने से। विचार अवश्य कीजिएगा, कई बार उन लोगों को सम्माननीय अतिथि के रूप में आप बुलाते हैं जो महिला खुद ही महिलाओं का सबसे बड़ा शोषण करती हैं। तो ये बहुत ही गंभीर मुद्दे हैं, बहुत छोटी सोच है, लेकिन बहुत ही जरूरी है कि महिलाओं को, हर व्यक्ति में महिला का अंश है, हर व्यक्ति महिला से ही सृजित हुआ है। इस संसार में महिला के बिना कल्पना करना असंभव है। पुनः सभी लोगों को, विश्ववासियों को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी मातृ शक्तियों को नमन, वंदन।